आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो बिल्कुल ही सच है। यस मेरे फ्रेंड्स, माय नेम इज सानू कुमार। वेलकम टू प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि मोस्ट आईएमपी के कैटेगरी में आता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से रेडी कर लिया तो इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको 110% कंप्लीट करके आपके एग्जाम में जाना ही चाहिए। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक आपका होता है कलर ऑफ वायर। यहां से आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम आपको 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है, जिसमें से आपसे पूछ दिया जाता है कि इस कलर का जो वायर है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास 3 से 4 कलर का वायर होता है जिसके लिए वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा होता है यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के यूनिट होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स के यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पेयर होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है। तो आपको वहां पर यह पूछ दिया जाता है कि 1 चार्ज इक्वल टू कितना होता है, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होता है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार फ्रेम हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको आसानी से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाला है। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ एसी एंड डीसी। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो आप सोच सकते हैं कि सर इतना बेसिक क्वेश्चन भी आता है। यस, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी रेडी करके आपको जाना है। साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसे मैंने रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर लिया है, राइट। जो आपका चैप्टर है उसके अंदर जो आपका सीरियल है टॉपिक का, उसके अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले आपको ये रेडी करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रहा है, राइट। रैंडमली मैंने ऐसे ऊपर नीचे नहीं रखा है, चीजों को प्रॉपर तरीके से रखा है। अगला होता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इट्स सिंबल। अब यहां से क्वेश्चन सर कैसे फ्रेम होता है, तो आपको पता है कि आपके अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल स्विच ऑन, स्विच ऑफ, वोल्ट मीटर, ए मीटर, राइट। तो बहुत सारे, फिर इलेक्ट्रिकल लैंप आपके पास होता है, राइट, जिसको कि हम बल्ब भी बोलते हैं। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। अब इस कंपोनेंट्स को हम किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार फ्रेम हुआ है। अगर मैं बात करूं ऑनेस्टली तो यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उसमें नंबर ला सकते हैं। अब अगला है साइंटिस्ट नेम ऑफ डिफरेंट लॉ। आपके पास अलग अलग लॉ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ कौन से साइंटिस्ट के नाम के वजह से उसका नाम ओम्स लॉ पड़ा, उसका आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं बात करूं करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर कौन से साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से एम्पेयर रखा गया, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपके जितने भी लॉ हैं, राइट, वहां पर आपको देखना है कि वो कहां से कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम से आए हुए हैं। अगला है ओम्स लॉ विथ न्यूमेरिकल। ओम्स लॉ को आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा, उसके स्टेटमेंट को लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, और वहां से न्यूमेरिकल भी आपका फ्रेम होता है। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ जो होता है I = V/R, राइट, इसी को आप लिखते हो V = IR। तो इस फॉर्मूले का यूज करना होता है आपको अलग अलग न्यूमेरिकल में, अलग अलग सम में, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल विथ डेरिवेशन एंड सम। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेसिस्टर होता है, वहां से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से फ्रेम होता है। पहला, या तो आपको डेरिवेशन पूछ दिया जाएगा, डेरिवेशन में 2 में से एक ही होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का जो फाइनल इक्वेशन होता है उसको आपको डिराइव करना होता है, या फिर पूछ दिया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, उसको डिराइव करना होता है। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, मतलब सम भी पूछ दिया जाता है। तो दोनों कैटेगरी को आपको प्रॉपर तरीके से रेडी करके आपके एग्जाम में जाना है। अगला है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ज, करंट एंड वोल्टेज। तो डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर आप 5 से 6 सम यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, करंट के लिए कौन सा लगाते हैं, वोल्टेज के लिए कौन सा फॉर्मूला कहां पर हम किस तरीके से लगाएंगे। तो 6-7 नंबर कल कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका रेडी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगला है
प्रिकॉशंस टू अवॉइड ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग जो होता है हमारे घरों में, राइट, या कहीं और भी, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, दैट मींस कौन कौन से प्रिकॉशंस हम वहां पर लगा सकते हैं, जिसको कि अगर मैं फॉलो करता हूं, ध्यान रखता हूं, तो हमारा ओवरलोडिंग जो है वो हमें नहीं के जैसा देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर आपके 6-7 पॉइंट आते हैं, उसको आपको लिखना होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल, राइट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 1 महीने के बाद, राइट, हर 1 मंथ के बाद आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता होगा, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। और यहां से भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा, फाइनली आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैंने आपको टोटल 10 टॉपिक्स दिए, और 10 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा कि सर ऐसे ऐसे वीडियोस की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का, तो ऐसे अगर वीडियो लेक्चर और आप चाहते हैं मेरे एंड से, तो मैं हर एक चैप्टर का इसी तरीके से आपको आईएमपी टॉपिक्स जरूर दे दूंगा, और इसके बाहर क्वेश्चन कभी फ्रेम नहीं हुआ है और ना ही आपके अपकमिंग एग्जाम में होगा। वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।